क्या नाम है आपका? प्रियंका गुप्ता। आपके मोबाइल पर कब फोन आया था? 8:22 क्या बात कर रहे थे? कौन बात कर रहा था आपसे? मेरे नंदोई जी कह रहे थे ना कि आपकी जो दीदी हैं कह रहे हैं कि आप बहुत गलती कर दिए, क्योंकि आप जो मेरी लड़की को मोबाइल दे रही हैं वो बहुत गलत काम है। कहीं क्या गलत किए? तो कहा कि आप मेरे लड़की को बिगाड़ दिए, दोनों आपकी ननद बिगाड़ दिए। तो वो छोटे वाले बहुत उल्टा सीधा काम करती हैं। तो कहें कि वो हमारे ननद तो काम नहीं करती है। तो कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं बहुत आप लेक्चर झा रही हैं। कहीं हम लेक्चर नहीं झा रहे हैं, हम जो लड़की को जानते हैं वो बता रहे हैं। एक फोन पर बात हुई? हाँ, फिर कट गया फोन। उसके बाद फिर फोन आया है। तो कह रहे हैं कि आप लड़की पे शंका कर रहे हैं क्या? तो कह रहे हैं कि नहीं, हम शंका नहीं कर रहे, वो पढ़ने में ठीक है। तो फिर फोन काट दिए। तो हम उसमें खाना बना रहे थे। कह रहे हैं ना कि अब जैसे अब साइलेंट कर दें, कल हमको परेशान करेंगे बार बार, हम जान के झगड़ा करेंगे, तो हम साइलेंट करके रख दिए हैं। तो फिर उसके बाद 10 कॉल आया है हमारे ऊपर, तो हम नहीं उठाए हैं। फिर उसके बाद 9:14 पर फ़ोन आया है। कह रहे हैं कि रिया और दीदी गई हैं कि आपके घर पर? तो कह रहे हैं कि नहीं। हम कहें कि नहीं, वो घर पे नहीं है, कुछ हुआ है क्या? तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं, कहे कि हम आप पर फ़ोन नहीं करेंगे। वो कहें कि आपके पर फोन नहीं करेंगे? हाँ, अच्छा, जो कॉल आ रहा था वो व्हाट्सएप कॉल था या फिर कॉल? व्हाट्सएप कॉल था। व्हाट्सएप कॉल कितनी बार आया हुआ कुछ याद है आपको? 10 बार। 10 सारा कॉल व्हाट्सएप ही आ रहा था? जी, सारा कॉल व्हाट्सएप आया था। आप बताइए, उनकी शादी कब हुई थी? लगभग 18 साल पहले। 18 साल पहले? हाँ। तो 18 साल के बीच में कभी मारा पीटी झगड़ा? हमेशा मारा पीटी तो हमेशा, कोई भी शादी या हो या घर पे कोई भी प्रोग्राम हो, यहाँ पे भी मारा पीटी होता था। तो इससे पहले आप लोग थाना वाना में नहीं गए? नहीं, हम लोग यही सोच कर नहीं जाते थे कि केवल मियाँ बीवी का प्रॉब्लम है, तो ये कभी खुश रहते थे कभी नाराज हो जाते थे, ये सोच कर। 18 साल के बीच में कभी ऐसा कुछ होवे नहीं किया कि आप एक एप्लीकेशन दिए, कोई पर पंचायत, कोई गांव के सम्मानित लोगों से बातचीत कराया? लेकिन 2 साल से हम जानते थे, हमारा शादी हुआ था 2 साल से हम जानते थे कि जब भी फोन आता तो तब भी वो लड़की को मारते थे, गरियाते थे, जरूर गाली देते थे। किसको मारते थे? लड़की को मारते थे कि इनके बहन को? नहीं, जब वो आई थी ना, हम जब दोनों शादी करके आए थे तो लड़की को मारे थे। वो भी जो पोछा लगाने वाइपर होता उससे मारे थे। दीदी को लड़की को कि आपकी ननद को? नहीं, वो मेरी दीदी को, जिनके वो हादसा हुआ है उनको मारे थे। वो लड़की को भी मारे थे, रीता गुप्ता जी को। जी, उनका हाथ में चोट भी लगा था। और शादी के दिन हम भी देखे हैं कि वो भरी जनता में उनको मारे। माल के बाद उसको खींचकर, जो हाल होता है मेरे झाल का, उसमें खींचकर भरी जनता में मारे हैं उसको। जब जनता में आपको मारे थे तो आपने इसको पुलिस केस से या अन्य लोगों से आप समझौता? देखिए, घर का मैटर था। हमारी बहन बोली कि ये सब छोड़िए, क्या जब हम 2 ही लोग हैं तो इसको पुलिस थाना करने से कोई फायदा नहीं है, केवल आप लोग आइएगा, थोड़ा बात कर लीजिएगा। तो हमारे पापा थोड़ा दिमागी हालत से बहुत जिससे डिस्टर्ब रहते हैं। आज भी उनका हालत इतना तक हो गया है कि कहीं कुछ हो ना जाए, ये सिलसिला हो चुका है। अच्छा, घटना होने के कितने देर बाद आप लोग को मालूम हुआ कि ऐसा वारदात हुई? लगभग हम लोगों को वहाँ से तो कुछ ये सब का खबर ही नहीं मिला है। हम लोगों को खबर नहीं। हम फोन किए हैं 11:00 पे, तो वहाँ से 10 कॉल करने के बाद 11वां कॉल के लगभग करीब में बस इतना तक बोला गया कि मामी के साथ ऐसा हो गया। आप लोग इस बात को मीडिया में उठा रहे हैं, इसमें आप इस मामले में क्या नजर आ रहा है आपको? हम लोगों को ये लग रहा है कि पूरी तरह से ये साजिश करके हमारी बहन को प्रताड़ित करके मारा गया है। कौन साजिश कर सकता है? हमारी जो बहनोई है वही साजिश किए हैं, और इसके साथ उनके पूरे परिवार का भी हाथ है। और भैया, आप बता रहे हैं जब भी आएंगे तो अच्छा, फोन पे क्या कहते थे? पूरी बात बताइए। फोन पे वो कहते थे ना कि हम जब आएंगे तो तुमको लथार कर मारेंगे, तुम मेरी लड़की को मतलब बिगाड़ दियो, ऐसे करती हो वैसे करती है। लेकिन वो लड़की वो ऐसा कुछ भी नहीं करती, बहुत अच्छी लड़की थी। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब? शंभू गुप्ता। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि कई दिनों से हमारी बहन को मारा जाता था, पीटा जाता था, और हादसा के दिन जिसे रीता गुप्ता एवं रिया गुप्ता को जब मारा गया है, या हादसा की है या खुद से हादसा की है, तो हमको इन्वॉल्व नहीं किया गया है कि ये हादसा हो गया है। बहन की शादी कहाँ हुई थी? बहन की शादी चकफरीद गांव में, फतेहपुर 8वां पोस्ट है, गाजीपुर जिले में। जी। आप इस समय कहाँ हैं? हम परानपुर में।
परानपुर मोहम्मदाबाद के क्षेत्र में पड़ता है जी और चकफरीद गाजीपुर में आप अटवा मोड़ के बगल में जी साथ में नुनारा बहन की। जी नुनारा क्षेत्र तो में। क्या हुआ बहन के साथ? बहन के साथ हमेशा साजिश किया जाता था मारने पीटने की, और मारा पीटा जाता साजिश था। किया जाता था कि मारा पीटा मारा जाता था? पीटा भी जाता था और साजिश मौत के लिए भी किया जाता था। उसके पहले से आपको कुछ पता था कि बहन आपको बताती थी? बहन ये केवल बताती थी कि आज भी मारे हैं, ये किए हैं, वे किए हैं, लेकिन हम लोग ये सोच कर नहीं जाते थे कि क्यों नहीं बहन जाते थे आप? बहन और जीजा का ही मैटर है, केवल 2 ही लोग हैं, तो हम लोग जाएंगे तो और ही सोचेंगे कि और लफड़ा हो जाए। फिर क्या हुआ? फिर जिस दिन जैसे 9 बजे रात को वो मारे हैं, तो हमारी भाई ने बता रही थी कि 9 बजे मारे हैं, वो पुलिस में इनको जैसे देने के लिए जा रही थी। ये भाई ने कौन है? उस आपकी बहन की बेटी है? जी, एक छोटी भाई है जो हमारे फिलहाल कल साथ में आई है। अच्छा, क्या बता रही थी? बता रही थी कि पापा उनको मारे हैं बहुत मार, वो उनको इतना मार दिए हैं कि वो चलने लायक नहीं है। फिर तो वो हमको ये साजिश लग रहा है कि जब वो चलने लायक नहीं थी तो वो कैसे गई वहाँ पे, कहाँ पर गई? जैसे ट्रेन से कटने के लिए कैसे गई, या फिर जिससे जो भी घटना हुआ है कैसे हुआ, इसका हम पूरी इंक्वायरी चाहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे गाजीपुर के कप्तान महोदय से? कप्तान महोदय से यही चाहेंगे कि जो भी हो इसका कठिन से कठिन निष्कर्ष निकाला जाए, जो भी अच्छा से अच्छा निष्कर्ष निकले उसको निकाला जाए। आपको कब पता चला कि मेरी बहन ट्रेन के पटरी पर जाकर के कट गई है? हमको उन लोगों के माध्यम से कुछ भी पता नहीं चला वो है। लोग फोन नहीं घर वाले की? नहीं तो कैसे मालूम हुआ? पता हम लोगों को 9:25 पे ये बस फोन आया था 9:25 पर सुबह या शाम को? सुबह में, कल के दिन फिर ये फोन आया कि आपकी दीदी झगड़ा हमसे की है, और कुछ 2 मिनट बात हुआ फिर काट दिए। फिर कौन इस बात को कहा कि आपकी दीदी हमसे झगड़ा की है? वे हमारे जीजा जी, अच्छा। और वे हमारे औरत से ये बात कहे हैं। अच्छा। जीजा का क्या नाम है? रमेश गुप्ता। उनके पिता का क्या नाम है? शंकर गुप्ता। तो औरत से जब आपके बात हुई तो औरत को उसमें फिर क्या हुआ? औरत से हमारा बात हुआ जिस समय हम थे कहीं पे काम करने गए थे, तो ये पता चला कि आप आइए थोड़ा, यहाँ पे दीदी कहीं पे विवाद की है, घर पे विवाद हुआ है। तो वो बोली, तो हम आए वहाँ से 10 बजे आए वहाँ से। फिर हम यहाँ से फ़ोन कर रहे थे, लगातार फ़ोन किए, हमारा फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। 11:00 पर हमारा एक रिसीव हुआ फ़ोन, और डायरेक्ट ये हमको सूचना मिली कि मामी कट के मर गई। अच्छा। डायरेक्ट ये हमको सूचना मिला। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? हम यहाँ से तुरंत गाड़ी किए, एक दोस्त को बुलाए और हम तुरंत निकल गए, और बाद में भैया सब गाड़ी करके आए वहाँ पे। आप कब गए थे? रात में आप गए कि दिन में गए? दिन में, कल दोपहर में हम गए। दोपहर में? जी। थाना में आप गए थे? हाँ, थाना पे भी गए। थाना पर तहरीर दिए हैं? जी। FIR हो गया है? FIR दिए हैं, तो वो कह रहा है कि GRP के यहाँ पहले FIR आप कराइए। कौन कह रहा है? SHO साहब। कहाँ का थाना है? नुनारा थाना। नुनारा थाना बता रहा है कि GRP में आप जाइए। जी। उसके बाद आपका रिपोर्ट लिया जाए। हाँ। तो फिर आपका अगली कार्रवाई क्या है? अगली कार्रवाई ये है कि जो रिपोर्ट के द्वारा मिले, यदि साजिश के तहत उसको मारा गया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिला जाए। आपके बहन के साथ में कितने लोग? कोई आपकी बहनें भी है 10-12 वर्ष की? हाँ। उसका भी, वो भी कट? हाँ, 14 साल की बहन भाई ने है हमारे। तो उस पर आप क्या शंका जता रहे हैं? शंका ये जता रहे हैं कि हमारी बहन को पहले मारा गया है, और ये हमारी भांजी जो है देख ली है, तो फिर उसको भी मार दिया गया है।